नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संयुक्त फलन। क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है संयुक्त फलन। तो सबसे पहले संयुक्त फलन की डेफिनेशन लिखी है और मैं इसको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, यदि f किसी समुच्चय a से समुच्चय b में एक फलन है। फलन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इसलिए मैं उसकी डिटेल नहीं बता रहा। और g b से c में कोई दूसरा फलन है, तो इनके संयुक्त फलन, संयुक्त यानी कंबाइंड करना, उनको कंपोजिशन करना किसी रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि उनको जोड़ना नहीं है, उनको संयुक्त करना है, कंपोज करना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। संयुक्त फलन को गोफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, GOF। और जो इसका गोफ डिफाइन होगा वो होगा A से C में। और इसकी डेफिनेशन क्या है? गोफ एक्स बराबर होता है G ऑफ एफ एक्स, G कैपिटल ब्रैकेट एफ एक्स। जैसे मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये कोई सेट A है, ये सेट है B और ये सेट है C। अपन इसने बता रखा है कि f A से B में है, तो f एक ऐसा फंक्शन है। देखो, फंक्शन एक तरह की मशीन ही होती है ना। जैसे एक मशीन में काम होता है ना, वैसे ये फंक्शन काम करता है। जैसे एक प्रिंटिंग मशीन होती है, उसमें अपन पेपर देते हैं, खाली पेपर, सादा पेपर। तो अपने को जो आउटपुट मिलता है ना, इनपुट तो अपन देते हैं पेपर, और आउटपुट जो मिलता है अपने को वो मिलता है प्रिंट हुआ हुआ पेपर। तो जैसे मान लो अपन ने x इनपुट दिया इस f को, तो अपने को मिला fx। अब ये इसका आउटपुट है किसका? x जो दिया, f से बाहर निकला, fx बन गया। लेकिन ये दूसरा फंक्शन है g, b से c में। देखो g b से c में है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे g। तो जब fx g में जाएगा तो मिलेगा अपने को g fx। तो ये इनका कंपोजिशन हो गया। और डायरेक्ट अब देखो, जो यहाँ से x से डायरेक्ट अगर मैं c में कोई रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो वो होगा गोफ। तो ये है कंपोजिशन, f और g का कंपोजिशन बन गया गोफ। तो गोफ में क्या होता है कि पहले g में f जाता है, तो जो पहले g में जाएगा वो f जाएगा। देखो fx पहले जा रहा है g में। तो और इसकी डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं। गोफ की डोमेन होगी A, डोमेन का मतलब जहाँ से गोफ वैल्यू लेगा, और रेंज मतलब जो गोफ की वैल्यू आएगी, मान आएगा। वैल्यूज का सेट ही तो रेंज होती है। गोफ A से C में डिफाइंड होगा। अब अपन जैसे ये तो निकाल लिया गोफ, अपन फोक भी निकाल सकते हैं। फोक कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन इसके लिए ये डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन और रेंज पे डिपेंड करता है। हर किसी का गोफ और फोक दोनों बराबर नहीं होते, दोनों डिफाइन नहीं होते। फोक डिफाइन हो सकता है तो गोफ नहीं होगा, गोफ होगा तो फोक नहीं हो सकता, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लो यही लेते हैं। मैं अब की बार फोक बता रहा हूँ आपको कि दो फंक्शन है f और g, इनका कंपोजिशन को गोफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फोक से भी करते हैं। गोफ तो अपन ने ऐसे कंपोज किया तब गोफ मिला। अब फोक कैसे मिलेगा? जैसे मान लो मैं ऐसे रखता हूँ, ये तो है f, ये है g। अब की बार मैं x g में दे रहा हूँ, पहले x g में दे रहा हूँ, तो अपने को मिलेगा gx। अब जो gx आया मैं f में भेज रहा हूँ, तो अपने को मिलेगा f gx। सेट वो क्यों रख लेते हैं? जैसे ये है सेट, तो वो अपने को वो रखने पड़ेंगे। चलो ये रख लेते हैं A B C। तो अब की बार जो अपना कंपोज हुआ ना, वो x से डायरेक्ट अपने यहाँ से निकालते हैं, तो वो क्या होगा? f g। तो फोक होगा वो। तो नया फंक्शन जो बना, दो फंक्शनों को मिलाने से, कंपोज करने से, तो वो मिला फोक। और फोक कहाँ से कहाँ में हुआ? फोक हुआ C से A में, फोक हुआ C से A में। और ये जैसे अपने को फोकस निकालना है, तो फोकस निकालने के लिए डेफिनेशन, जैसे कैसे डेफिनेशन है ना फोकस की, जैसे गोफेक्स की होती है वैसे फोकस की होती है।
जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स। तो अब अपन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले निकालने से पहले इनका मान निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये रियल लाइफ में क्या काम में आता है। तो जैसे देखो ये हार्वेस्टिंग मशीन होती है ना अपनी गेहूँ काटने वाली, ये सबसे क्या करती है, जो एक खड़ी फसल में अपन इस मशीन को लगाते हैं, जैसे गेहूँ वाली अनाज की फसल में लगाते हैं, तो सबसे पहले ये गेहूँ को काटती है हार्वेस्टिंग मशीन। ये मशीन में क्या होते हैं, दो तीन इसी मशीन के अंदर दो तीन मशीन और लगी होती है। पहले तो जो कटर होता है गेहूँ को काटता है, एक मशीन तो हो गई, फिर चारे को अलग करना और अनाज को अलग करना, वो उसका अलग फंक्शन हो गया। तो एक ही मशीन के अंदर कई चीज़ें मिली हुई है, तो ये हार्वेस्टिंग मशीन है मान लो। तो अपने को जो अनाज मिला ना, गेहूँ का अनाज, वो अपना आउटपुट हो गया। वैसे ही अपन क्या अपने को ज़रूरत पड़ती है कि दो या दो से अधिक फंक्शनों को कंपोज करने की, ताकि अपने को एक नया आउटपुट मिल सके, जिससे अपना काम आसान हो सके। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही होता है। तो अब अपन देखते हैं कि फोक और गोफेक्स कैसे निकालते हैं। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। तो गोफ और फोक निकालने के लिए आपको एक दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि गोफ निकालने के लिए जो आपका अंदर वाला है ना एफ का परिसर आपका सबसेट होना चाहिए जी के प्रांत के। ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा, अच्छी तरह वहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा है इसमें बता दूंगा। फिर ऐसे ही फोक के अस्तित्व के लिए अंदर वाले जी का परिसर, तो जी आता है ना उसकी रेंज, वो बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं सबसेट होनी चाहिए जी एफ के प्रांत के। फिर दूसरा पॉइंट काम का ये है, जो आपका कंपोजिट फंक्शन है ना संयुक्त फलन गोफ का प्रांत वही होता है जो इस अंदर वाले एफ का प्रांत होता है। ऐसे ही गोफ का सहप्रांत वही होता है जो बाहर वाले जी का सहप्रांत होता है। तो प्रांत और सहप्रांत ऐसे ध्यान में रखते हैं। फिर तीसरी चीज, ये मैंने आपको अभी पहले बताई थी, यदि किसी फंक्शन का गोफ परिभाषित है तो आवश्यक नहीं है कि उसका फोक भी डिफाइंड हो। तो तीसरी चीज ये है, अपन एग्जांपल से भी इसको देख लेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ये आपकी बहुत डाउट क्लियर कर देगा बहुत कुछ। तो ये है अपनी बुक का एग्जांपल है। तो एफ है नेचुरल नंबर के सेट से इंटीजर के सेट में एक फंक्शन डिफाइंड है। जी है जेड से रेशनल नंबर के सेट क्यू में डिफाइंड है। एफ एक्स अपना फंक्शन है 2x, जी एक्स अपना फंक्शन है x + 1/2। अपने को निकालना है फोक और गोफ निकालना है। अगर डिफाइंड है तो निकालेंगे, नहीं डिफाइंड है तो लिख देंगे नॉट डिफाइंड, अस्तित्व नहीं है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं गोफेक्स। तो मैं आपको बताऊं गोफेक्स कैसे निकालते हैं। गोफेक्स की डेफिनेशन होती है, गोफ को लिखते हैं जी बड़ा ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट एफ एक्स। ठीक है। अब देखो जी एक्स कैसा फंक्शन है, कैसी मशीन है, हर एक्स को ये x + 1/2 बनाती है, ऐसा फंक्शन है। तो अगर x की जगह एफ एक्स हो तो ये क्या कर देगा, x की जगह एफ एक्स यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स + 1/2। ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x इसके अंदर रख दो, तो हो जाएगा 2x + 1/2। तो ऐसे तो निकालते हैं गोफेक्स। ये तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन इससे निकालने से पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि गोफेक्स डिफाइंड तो है या नहीं है, यानी परिभाषित, तो इनका कंपोजिशन तो किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो वो कैसे, वो देखो, इसमें सबसे छोटा सेट है n नेचुरल नंबर का सेट, उससे बड़ा है z और उससे बड़ा है q। तो देखो मैंने बताया अभी आपको कि गोफ के लिए f का प्रांत, जो पहला नंबर का पॉइंट दिखाया था ना मैंने अभी जस्ट, f का परिसर g का प्रांत होना चाहिए। अब f का परिसर देखो,
एफ क्या है एन से जेड में। जो परिसर मिलता है अपना वो सह प्रांत में से मिलता है, तो सह प्रांत इसका जेड मान लो, जेड परिसर जेड मान लो एक बार। ये जेड है ना, जेड ये जी के प्रांत में होना चाहिए। जो पहला पॉइंट मैंने दिखाया था ना, गोफ के अस्तित्व के लिए, गोफ के अस्तित्व के लिए अंदर वाले एफ का परिसर, एफ का परिसर सबसेट होना चाहिए, यानी उसका हिस्सा होना चाहिए किसका, जी के प्रांत। अब देखो एफ का परिसर, एफ का परिसर यानी जेड, वैसे ये सह प्रांत है लेकिन परिसर इसमें आता है जेड। जेड किसका प्रांत होना चाहिए, जेड इसमें बिलोंग करना चाहिए, सबसेट होना चाहिए जी के प्रांत का। अब जी का प्रांत क्या है, जो देखो ये पहले आता है वो प्रांत होता है, तो बिल्कुल सबसेट यानी सबसेट या बराबर हो सकता है, तो जेड अपन ले सकते हैं, जेड बिल्कुल सही है ये बात। अब ये गोफ के अस्तित्व के लिए होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब गोफ का अस्तित्व है। तो पहले अपने को डिफाइन करने से पहले लिखना पड़ेगा कि जेड सबसेट ऑफ जेड, इसका मतलब गोफ का अस्तित्व है। अब डायरेक्ट अपन डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ में। तो मैंने बताया था गोफ का प्रांत वही होता है जो एफ का प्रांत होता है, गोफ का प्रांत वही होता है जो एफ का प्रांत होता है। तो एफ का प्रांत क्या है, एन, तो ये होगा एन। गोफ का सह प्रांत होगा तो जी का सह प्रांत होता है, जी का सह प्रांत है क्यू, तो ये एन से क्यू में डिफाइन होगा। तो अब निकालते हैं, गोफ डिफाइन तो कर दिया एन से क्यू में, अब उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू तो अपन ने पहले निकाल ली। ऐसे निकालते हैं गोफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, फिर अगर जी एक्स कैसा फंक्शन है, एक्स प्लस 1/2, हर एक्स को एक्स प्लस 1/2 बना देता है, तो एफ एक्स को भी एफ एक्स प्लस 1/2 बना देगा। फिर अपन ने ये लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी और ये अपना गोफ एक्स आ गया। अब अपन देखते हैं फोग एक्स, पहले तो फोग एक्स डिफाइंड होगा या नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं। तो फोग एक्स की वैल्यू तो आप निकालनी है अपने को, गोफ एक्स की नोट कर लो। तो फोग एक्स पहले चेक करते हैं कि फोग एक्स डिफाइंड होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था फोग एक्स के अस्तित्व के लिए जी का अंदर वाले का परिसर, जी का परिसर कितना है, जी का परिसर फोग एक्स के जो मैंने सेकंड वाला पॉइंट दिखाया था, जी का परिसर। अब जी का परिसर किस में से आएगा, क्यू में से आएगा, तो क्यू लिख देता हूँ मैं एक बार, है ना। बराबर होना चाहिए, ये सबसेट होना चाहिए किसका, बाहर वाले के प्रांत के, तो एफ का प्रांत, एफ का प्रांत, एफ का प्रांत क्या है, एन। तो देखो Q कभी भी n का सबसेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फोग का अस्तित्व है, फोग का अस्तित्व नहीं है, ये है। अगर कोई सेट जैसे सेम सेट से, अगर कोई फंक्शन सेम सेट से सेम सेट में डिफाइंड है, जैसे f है R से R में और G भी R से R में, ऐसे फंक्शन बहुत मिलेंगे जो सेम सेट से सेम सेट में दोनों डिफाइंड है, तो अपने को कुछ भी नहीं सोचना डायरेक्ट, तो चाहे फोग करो चाहे गोफ करो, दोनों के R से R में होंगे और दोनों डिफाइंड होंगे, क्योंकि दोनों सेट है, सारे के सारे R से R में ही है, दोनों के दोनों। तो गोफ भी R से R में होगा और फोग भी R से R में होगा। और निकालना तो आसान है, निकालने में तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, उसमें मान रखते हैं और हम सीधा आंसर आ जाता है। तो अपन बुक के कुछ प्रश्न करते हैं इसमें, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बात नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो जैसे ये बुक का पहला प्रश्न है, इसमें 4 पार्ट है, तो मैं कोई 2 आपको मैं बता देता हूँ, 2 आपको करना है। तो जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, ये तीसरा बता देता हूँ, तीसरा। इसमें एक चीज़ की टेंशन तो नहीं है, फोग और गोफ कहाँ से कहाँ में डिफाइंड होंगे, और दोनों को दोनों डिफाइंड होंगे क्योंकि सेम सेट है, तो ये तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं करनी। तो फोग और गोफ दोनों डिफाइंड होंगे। तो अपन निकालते हैं सबसे पहले गोफ। प्रश्न वाला बोल रहा था इसके अंदर फोग एक्स और गोफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फोग एक्स को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गोफ एक्स को लिखा जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है।
अब जी एक्स कैसा फंक्शन है, कौन से करना है अपन, तीसरा जी एक्स है मोड एक्स। तो अगर जी क्या करता है, एक्स को मोड एक्स बना देता है, तो एफ एक्स को मोड एफ एक्स बना देगा। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू तो एक्स है, बिल्कुल, तो बिल्कुल आसान है, यह है कोफ एक्स। अब इसके लिए अपन फोक एक्स निकालते हैं, फोक एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ फंक्शन कैसा है, एफ क्या करता है, एक्स को एक्स ही बनाता है, तो अगर इसके अंदर जी एक्स है तो डायरेक्ट जी एक्स आ जाएगा। अब जी एक्स तो क्या है, जी एक्स तो मोड एक्स है, तो ये लो बिल्कुल फोक एक्स और गोफ एक्स दोनों निकाल दिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, गोफ एक्स और फोक एक्स बराबर आ रहा है। कई बार क्या होता है, फोक एक्स और गोफ एक्स का मान बराबर आ भी जाता है, बराबर नहीं भी आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको क्रम विनिमय गुणधर्म बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये अपन बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको कर लीजिए। अब मैं आपको ये चौथा क्वेश्चन और बताता हूँ, पहले का चौथा ये है, ये मैंने पहले कर लिया, बिल्कुल आसान है, फोक एक्स एफ ऑफ जी एक्स। तो एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है ये, तो एफ एक्स क्या करता है, हर एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बनाता है। तो एक्स की अगर मैं जी एक्स रख दूँ एक्स की जगह, तो ये बन जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 3। अब जो जी एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 4 वो रख दिया अपन ने, तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3, ये तो बन गया अपना फोक एक्स। इसी तरह गोफ एक्स कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो जी एक्स का क्या प्रॉपर्टी है, जी एक्स कैसा फंक्शन है, कैसी मशीन है, ये हर एक्स को 3x माइनस 4 बनाता है। तो एफ एक्स रख दें तो ये ऐसा ही काम एफ एक्स के साथ करेगा, तो 3f(x माइनस 4), एफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके अंदर रखने पे अपने को ये गोफ एक्स मिल गया। तो दो आप करना, दो मैंने बता दिए। आगे करते हैं, आगे करने से पहले मैं आपको कंपोजिट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, दो तीन वो बता देता हूँ, तो आप इसको उतार लीजिए, तो बताता हूँ मैं। हाँ, तो गुणधर्म, तीन गुणधर्म हैं। तो देखो पहला गुणधर्म है संयुक्त फलनों का क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। ये मैंने दो तीन एग्जाम्पल पहले बताए थे आपको। तो अपने देखा था कि कई बार फोक एक्स गोफ एक्स के बराबर हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो क्रमविनिमय का मतलब है ऑर्डर का एक्सचेंज, क्रम का बदलना। तो फोक बराबर हो भी जाता है गोफ के और नहीं भी होता है। तो कंपोजिट फंक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी कम्यूटेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन उनका क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन करना ये नेसेसरी नहीं है। दूसरा, कभी कभी होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है, कभी कभी बराबर भी हो जाता है, वो अपन ने देखा था एग्जाम्पल। दूसरा देखो, दूसरी प्रॉपर्टी, दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। तो दो एकेकी आच्छादक फलन, एकेकी आच्छादक फलन आपने 11th क्लास में पढ़े थे। एकेकी आच्छादक यानी जो फलन एकेकी भी हो, वन वन भी हो और आच्छादक भी हो, वो एकेकी आच्छादक फलन होते हैं। और उनको अपन कंपोज कर दें तो वो कंपोजिशन भी एकेकी आच्छादक ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना काम की चीज है। तीसरी है संयुक्त फलन साचरीय गुणधर्म का पालन करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ, साचरीय गुणधर्म का पालन करते हैं। ये साचरीय गुणधर्म क्या होता है, साचरीय एसोसिएटिव लॉ तीन फंक्शन पे लगाया जाता है ना। तो जैसे मान लो मैं तीन फलन लेता हूँ एफ, जी और एच। तो क्या होता है, पहले एफ और जी का कंपोजिशन करते हैं, फिर एच का जो जो अपने पास आउटपुट आता है उसका एच के साथ करें, तो उतना ही मान आता है। जब हम पहले जी और एच का कंपोजिशन करके बाद में एफ का करें, दोनों बराबर होते हैं। तो ये होता है साचरीय नियम, फोक ऑफ एच बराबर एफ ऑफ वो जी ओ एच। ठीक है, तो अपन साचरीय नियम पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी बुक का ही है। देखो एफ एक फंक्शन है एन से जेड नोट में, जी है जेड नोट से क्यू में, एच है क्यू से आर में। एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तीन फंक्शन दे रखे हैं।
बोल रहा है साचरी नियम का सत्यापन कीजिए, वेरिफिकेशन करना है अपने को। तो पहले ये नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर। हाँ, तो देखिए साचरी नियम के लिए तीन फंक्शन का कंपोजिशन करना है, तो दो दो का एक साथ होगा, तीनों का एक साथ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि सबसे छोटा सेट है n, नेचुरल नंबर का सेट, फिर उससे बड़ा है z0, इंटीजर का सेट जिसमें जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर बाकी सभी इंटीजर्स का सेट, q रेशनल नंबर का सेट, रेशनल है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और r सबसे बड़ा सेट है जो अपने वास्तविक संख्याओं में सबसे बड़ा r ही होता है। तो देखो अगर अपन f ऑफ g ऑफ h करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये अंदर वाला इसमें h है, तो ये h क्या होना चाहिए, यहाँ से सबसे छोटा होना चाहिए, जबकि h का जो परिसर है वो h का परिसर r है, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इस छोटे के अंदर डालेंगे तो बड़ी चीज छोटे के अंदर थोड़ी आएगी, कोई छोटी बड़े के अंदर जा सकती है, ऐसा ही फंक्शन में होता है। तो ये f ऑफ g ऑफ h तो अपन लेंगे नहीं, तो अपने को लेना पड़ेगा उल्टा, यहाँ से सबसे बड़ा पहले h फिर g, h ऑफ g ऑफ h, तो इनका साचर्य सिद्ध करेंगे। तो पहले इन दो का कर देते हैं, अपन इसे दिखाएंगे h ऑफ g ऑफ h बराबर h ऑफ g ऑफ f, ये अपन सिद्ध करना है, तो साचर्य नियम का पालन हो जाएगा। आपको पता चलेगा ना क्यों नहीं होगा f ऑफ g ऑफ h, क्यों नहीं होगा h ऑफ g ऑफ h, क्यों होगा, ये सॉरी f है यहाँ पे, ठीक है, होगोफ, ठीक है। तो अपन सबसे पहले LHS करते हैं। इसमें देखो f का प्रांत है ना, ये n है, f का परिसर z0 मान लो, तो z0 और इस h का परिसर क्या है, h का प्रांत क्या है q, z0 q में बिलोंग करता है, तो ये अपना होगोफ ही होगा, इसका होगो नहीं होगा। तो LHS देखते हैं इसका, h ऑफ g ऑफ fx निकालते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे दो कंपोजिट फंक्शन खुलते हैं वैसे ये खुलेगा, तो h ऑफ g fx, ठीक है। अब या तो fx की डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पे, h ऑफ g, इसको लिख सकते हैं, इसको भी अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं, h ऑफ g। अब fx कितना है, देखो fx है अपने पास 2x, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2x रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो h ऑफ gx आ गया, अब g2x कितना है, पहले gx देखो फिर बाद में g2x तो बाद में निकालेंगे। gx है 1/x, यहाँ पर अगर g2x चाहिए तो x की जगह 2x रख दो, तो ये आ जाएगा h, g2x का मान आ जाएगा 1/x की जगह 2x, ठीक है। अब अपने को h 1/2x निकालना है, तो hx क्या है, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल x है, तो ये रहेगा e की पावर जो भी है, h कैसा फंक्शन है, x को एक्सपोनेंशियल x बनाता है, तो फिर 1/2x क्या बना जाएगा, 1/e की घात 1/2x, ठीक है। ये तो है अपना LHS, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अगर ये का यही RHS का माना जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ का पालन। तो RHS देखते हैं, h ऑफ g ऑफ fx, तो सबसे पहले अंदर वाले का करते हैं, h ऑफ g fx, पहले अंदर वाले का h ऑफ g fx, देखो fx कितना है 2x, तो fx की जगह मैं लिख रहा हूँ g 2x। अब g2x क्या है, g2x है अपना, gx तो 1/x है, तो ये हो जाएगा 1/2x, तो hx क्या है, e की पावर x, तो ये बन जाएगा e की पावर 1/2x। तो देखो 1 और 2 से दोनों बराबर हैं, इसके लिए इसका मतलब ये साचर्य नियम का पालन करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, तो आप इसको उतार लीजिए और आगे देखते हैं। आप देखो दूसरा प्रश्न 1.1 का, अपने को सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है,
एफ फंक्शन दे रखा है, अब की बार ऑर्डर पेयर में दिया है कर्मितीय गुणों में ए कोमा बी, बी कोमा यू, सी कोमा डब्ल्यू। इसका मतलब है एफ ए का मान, एफ ए का मान जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो तो डोमेन का सेट होता है, प्रांत होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट वाले की इमेज होते हैं, यानी उसका मान होता है। तो एफ ए का मान v है, यहाँ से एफ बी का मान u और एफ सी का मान w। इसी प्रकार g, ये ऑर्डर पेयर में सेट रहता है तो इसको भी अपन लिख लेते हैं जी यू। तो जी यू देखो कितना है, जी यू है b, जी वी ए और जी डब्ल्यू सी। ठीक है, तो इसको अपन ने लिख लिया। अब अपने को फोग और गोफ निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे फोग। अब ये अपने को पूछ रहा है, अपने को ये नहीं पूछ रहा है कि परिभाषित है या नहीं, अपने को ये पूछ रहा है कि इनका मान निकालो। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि इसका डोमेन और इसकी रेंज क्या है, किसकी, फोग की। तो फोग की देखने के लिए मैंने बताया था अंदर वाले की जो फोग का प्रांत होता है वो जी का प्रांत, फोग का और जी का प्रांत होता है। जो मैंने आपको नोट लिखाया था ना उसमें सेकंड नंबर का नोट यही था, फोग का प्रांत वही होगा जो जी का अंदर वाले का प्रांत है। तो जी का प्रांत क्या है, बी। और फोग का सह प्रांत जो तीर के बाद आता है वो सह प्रांत होता है, और सह प्रांत वही होगा जो एफ का है, एफ का सह प्रांत क्या है, बी। तो ये चीज ध्यान रखना, फोग कहाँ से काम में होगा, बी से सेट बी में। अब अपन देख लेते हैं साथ के साथ ही गोफ भी देख लेते हैं, दोनों साथ ही कर लेते हैं। गोफ, अब गोफ कहाँ से काम में होगा, सबसे पहले गोफ का प्रांत वही होगा जो अंदर वाले एफ का प्रांत है, क्योंकि सबसे पहले चीजें अंदर से आती है। तो एफ का प्रांत क्या है, ए, ए। और लास्ट बाहर वाले जी का सह प्रांत। अब जी देखो ये रहा बी से सी में, तो जी का बार गोफ का सह प्रांत वही होता है जो आपके ये बी से ए है, शायद बी से ए है भाई, ठीक है, बी से ए है ये, तो ये हो जाएगा ए से ए में, क्योंकि जी का जो सह प्रांत है वो ए है, तो ये ए से ए में है गोफ, और फोग है बी से बी में। तो अब अपन बस मेन चीज यही थी, ये निकल गई। अब तो आसान काम है बिल्कुल। फोग सबसे पहले जो बी है ना, बी के एलिमेंट कौन कौन से, यू, वी और डब्ल्यू। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे फोग यू, फिर निकालेंगे अपन फोग बी के अंदर तो यू वी डब्ल्यू है, यू वी और फोग डब्ल्यू। देखो जो मान आएगा ना, जो अपन यू फोग में डालेंगे, वी फोग में डालेंगे, डब्ल्यू फोग में डालेंगे, वो भी बी में आनी चाहिए, यानी यू वी डब्ल्यू आना चाहिए, क्योंकि इसका डोमेन आपका बी है और कोडोमेन आपका बी है, ये दोनों सेम ही है। तो देखो क्या कैसे होगा, इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी यू, ठीक है, इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी वी, और इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी डब्ल्यू। बिल्कुल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जी यू क्या है, जी यू तो बी है, तो आप लिख दो उसको जी यू को, एफ को तो एफ रहने दो, जी यू की जगह लिख दो बी, ठीक है, और जी वी की जगह एफ को एफ रहने दो, जी वी क्या है, जी वी तो ए है, तो आप भी ए लिख दो, और जी डब्ल्यू क्या है, सी, तो आप लिख दो सी। अब एक बार दोबारा, एफ बी कितना है, एफ बी तो है यू, एफ ए क्या है, एफ ए है वी, और एफ सी क्या है, एफ सी है डब्ल्यू। तो देखो लेके चले थे यू वी डब्ल्यू से आ गए यू वी डब्ल्यू से, इसका मतलब ये सही है, बी से बी में ही है ये, ठीक है। और अब अपन डायरेक्ट लिख देंगे एफ ऑफ जी का मान, ऑर्डर पेयर में लिख के बता देंगे। देखो u देने पे क्या मिल रहा है अपने को, आउटपुट u, तो u को माई u, एक तो ये हो गया। v देने पे अपने को मिल क्या रहा है, फोक के अंदर v देने पे अपने को v मिल रहा है, तो ये हो गया v को v, और w देने पे w मिल रहा है, तो w को w, ये हो गया फोग। अब देखो गोफ, बिल्कुल आसान है गोफ। सबसे पहले ए में क्या है, ABC, तो आपको सबसे पहले गोफ ए निकालना, गोफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसका सेकंड एलिमेंट गोफ बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो लास्ट में गोफ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कंपोजिट फंक्शन कैसे खुलता है, जी ऑफ एफ ए,
ये जी ऑफ एफ बी और ये जी ऑफ एफ सी। एफ ए क्या है, एफ ए है वी तो जी वी, एफ बी क्या है तो एफ सी, एफ सी क्या है एफ बी, देखो एफ बी है यू तो एफ सी क्या है डब्ल्यू। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब जी वी क्या है, जी वी है ए बिल्कुल, जी यू है बी बिल्कुल बी, और जी डब्ल्यू क्या है सी। तो देखो ए बी सी सेट ए के हैं और आ भी रहे हैं ए बी सी सेट ए में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, गोफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। अब अपन ऑर्डर पेयर में इसको भी लिख लेते हैं, किसको गोफ को। तो क्या होगा, ए डालने पे ए ही मिल रहा है तो ए कोमा ए बिल्कुल। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा, बी डालने पे बी मिल रहा है तो बी कोमा बी, और सी डालने पे सी मिल रहा है तो सी कोमा सी। ये फोग हो गया, ये गोफ हो गया, बिल्कुल आसान है, उतार लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। 1.1 के एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, दोनों सेम सेट में हैं, तो बिल्कुल एक काम तो आसान हो गया, फोग और वेफ दोनों आर प्लस से आर प्लस में होंगे। आर प्लस यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो दोनों निकालने हैं अपने को, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो देखो सबसे पहले गोफ कहाँ से कहाँ में होगा, बिल्कुल कोई सोचने वाली बात नहीं है, आर प्लस से आर प्लस में, और साथ में ही ये अपना फोग भी आर प्लस से आर प्लस में। अब अपने को निकालना है गोफ एक्स। तो गोफ एक्स क्या है, गोफ एक्स है जी ओ एफ एक्स। अब देखो एफ जी एक्स क्या है रूट एक्स, तो जी ऐसा फंक्शन है एक्स को रूट एक्स बना रहा है, तो एक्स की जगह एफ एक्स डाल दें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रूट एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल एक्स आ गया, ठीक है। अब फोग एक्स निकालते हैं। अब फोग एक्स के लिए देखो कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ एक्स कैसा फंक्शन है, हर एक्स को एक्स स्क्वायर बनाता है, तो जी एक्स को भी जी एक्स स्क्वायर बनाएगा, बिल्कुल जी एक्स की वैल्यू रूट एक्स रख दो, और रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स। अब ये दोनों तो बराबर आ गए, फोग एक्स भी निकाल लिया, गोफ एक्स भी निकाल लिया। अब अपन चेक करेंगे फोग और गोफ तुल्य फलन है या नहीं है। अब तुल्य फलन देखते हैं, इसका तुल्य फलन है या नहीं है, तुल्य फलन चेक करना है। तो तुल्य फलन के लिए देखो क्या होता है, कोई भी दो फंक्शन तुल्य फलन तभी होते हैं जब दोनों का प्रांत बराबर हो आपस में, दोनों का सहप्रांत बराबर हो और दोनों फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो, है ना, यानी दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अपन फोग और गोफ को तुल्य चेक करना है ना, तो अपन फोग का प्रांत देखेंगे और इधर देखेंगे गोफ का प्रांत, अगर दोनों का बराबर आता है तो एक तो ये होनी चाहिए। अपन देखेंगे फोग का सहप्रांत कोडोमेन, ऐसे गोफ का कोडोमेन सहप्रांत, और तीसरी चीज दोनों बराबर में होनी चाहिए। देखो वो तो बराबर तो है, एक्स एक्स दोनों का मान बराबर है, तीनों तो आपस में तो बराबर है, तो तीसरी तो अपन ने पहले ही निकाली। अब देखो फोग का प्रांत क्या है, प्रांत है एरो से पहले जो आता है प्रांत है वो है आर प्लस, बराबर होगा गोफ के प्रांत के। बराबर क्यों होगा मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि देखो मैंने देख लिया यहाँ पे आर प्लस है इसका, मैं फोग उधर है गोफ इधर है, तो यहाँ से ध्यान से समझना इस चीज को, लेकिन है दोनों का आर प्लस तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। तो गोफ का प्रांत भी आर प्लस है, तो प्रांत दोनों का बराबर है। सह प्रांत देखो फोग, फोग इधर है, इसका सह प्रांत है आर प्लस, तो आर प्लस, गोफ गोफ इधर है, इसका सह प्रांत है आर प्लस, तो दोनों का सह प्रांत भी बराबर है, मतलब प्रांत भी बराबर दोनों का, सह प्रांत भी दोनों का बराबर, और दोनों भी आपस में बराबर हैं, इसलिए ये तुल्य फलन है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अपन चौथा प्रश्न है, इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दे रखे हैं, फोग एक्स और गोफ एक्स, तो मैंने बहुत से प्रश्नों में करवा दिया।
अब अपने को निकालना है गोग वन। गोग वन, ये गोग और फोग, एक फोग भी होता है एफ ओ एफ, यानी खुद का खुद के साथ, यहाँ पे भी खुद का खुद के साथ कंपोजिशन है। तो अपन गोग वन निकालने के लिए अपने को गोगेक्स निकालना पड़ेगा। तो गोगेक्स निकालने के लिए वही तरीका कैसे बोलेगा, गोगेक्स जी ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स कैसा फंक्शन है, जी एक्स ऐसा फंक्शन या ऐसी मशीन है जो हर एक्स को x माइनस 4/3 बनाती है। तो अब इसके अंदर जी एक्स डाल दें तो भी ये यही काम करेगी, x की जगह जी एक्स रख दो -4/3। अब जी एक्स की क्या वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू है x माइनस 4/3। बस जी एक्स की जगह रखा है, बाकी की वो को रखना है। अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। ये एक है, यहाँ पे एलसीएम लो, x माइनस 4, 3 एलसीएम ले लिया अपन ने, 3 तो पहले से है, 3 यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लिया, तो 4 3 12, ये हो जाएगा 3 से 3 से गुणा हो तो नीचे तो आएगा 9, ऊपर आएगा x माइनस 16। ठीक है, ये गोग एक्स आया। अपने को निकालना है गोग वन, तो x की जगह 1 डालना है बस, 1 माइनस 16/9, तो हो जाएगा माइनस का 15/9, यानी माइनस का 5/3। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 3 फंक्शन है, तीनों वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित हैं। एफ एक्स है x², जी एक्स है कोस एक्स, एच एक्स है 2x + 3। अपने को निकालना क्या है इसके अंदर, एक मिनट देखते हैं। अपने को निकालना है, होगोफ, HOGOF, होगोफ √2π की वैल्यू निकालनी है। √2π की वैल्यू अपने को निकालनी है इसके अंदर, तो बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले होगोफ एक्स निकाल लेते हैं, होगोफ एक्स। तो होगोफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले साचरी है तो कहीं से भी अपन इसको HOG(f(x) कर सकते हैं या HOG(f(x), दोनों बराबर होते हैं। साचरी मैंने बता दिया, साचरी नियम से। तो सबसे पहले HOG(f(x) निकालते हैं, ये निकालेंगे पहले। तो HOG(f(x) निकालते हैं, तो GOF(x), GOF(x) को लिख देंगे GF(x). अब fx क्या है, fx है x², तो ये हो गया HOG, fx की जगह लिख दो x²। अब gx कैसा फंक्शन है, gx x को cos x बनाता है, तो x² को बना देगा cos x², तो ये हो जाएगा h cos x²। अब hx क्या है, 2x + 3। तो अगर h ऐसा फंक्शन है x को 2x + 3 बनाता है, तो cos x² रखने पे ये 2 cos x² + 3 बन जाएगा, 2 cos x² + 3। अब अपने को तो √2π √2π की वैल्यू निकालनी है, यानी x की जगह है तो आप, तो HOGOF √2π, बस आपको x की जगह रखना है। तो 2 cos x की जगह √2π, तो √2π का होल स्क्वायर प्लस 3, तो √2π का होल स्क्वायर। अब देखो रूट के ऊपर होल स्क्वायर है, रूट हट गया तो ये केवल 2π बचेगा, और cos 2π का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 × a + 3, यानी 5 मान आएगा इसका। तो ये तो है अपना होगोफ √2π का मान, ऐसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, fx दे रखा है, gx दे रखा है, फोगx पूछा है, गोफ(x) पूछा है। तो ये ऐसे प्रश्न तो अपन कर चुके हैं, बहुत आसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ गोफ(x), क्योंकि आगे जो 7वां प्रश्न है उसमें 4 पार्ट हैं, वो मैं आपको लिख दूंगा, वो आपको ही प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल आसान है, हो भी जाएंगे। तो गोफ(x) बराबर g(f(x). अब देखो
एफ एक्स क्या है 2x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। या तो ये एफ एक्स यहाँ पे रख दो, फिर जी एक्स में रख देंगे, या एक काम करो, जी एक्स कैसा फंक्शन है, एक्स को ये बना रहा है तो यहाँ पे एफ एक्स डालने पे ये एक्स को एफ एक्स बना देगा, तो यहाँ पे एफ एक्स रख दो आप। तो एफ एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एफ एक्स प्लस 4, लास्ट काम करना है एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको खोलना नहीं है, इतना ही छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए इसको। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, आप अपने को फोग एक्स निकालना है, गोफ एक्स निकालना है, फोफ एक्स निकालना है और गोग एक्स निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, मैं आपको 1 या 2 बता देता हूँ, बाकी आप निकाल लेना। ये तो आसान है बिल्कुल, है ना। तो फोक और गोग तो आप खूब निकाल चुके हैं अपन। अब एक निकाल लेता हूँ इसमें, फोफ एक्स। गोग वाला पेपर ने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो बस कुछ नहीं करना, इसको लिखना है एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स डालने पे ये आउटपुट देता है। तो एफ एक्स डालने पे क्या देगा, एफ एक्स डालने पे ये देगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ एक्स प्लस 1। अब क्या करना है, अब एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वापस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस 1। बस इतना ही छोड़ देना है, पूरा खोलो तो खोलो, नहीं इतना भी सही है। अब देखो ये प्रश्नावली 1.1 पूरी हो चुकी है। मैंने इसके एग्जाम्पल भी पहले साथ में ले लिए थे, एक तो बच भी गया, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करो, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।